हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों, आज मैं विंटर सीजन की सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सभी की फेवरेट सब्जी के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो मैं पॉट में किस तरह से हम लगा सकते हैं। आज वो मैं आपको दिखाऊंगी। किचन वेस्ट देखिए, और पॉट में हम अपने जो किचन से निकलने वाला कचरा है उसका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, और इसे हम बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते। और ये एक बहुत अच्छी खाद के रूप में हमको मिलता है और पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सभी तरह का जो पोषण है पौधों को वो आराम से मिलता है। जब तक ये किचन वेस्ट सड़ता गलता रहता है और उसका अच्छा जो खाद बनती है, जब तक हमारा पौधा आराम से उनकी जो रूट है वो पहुंच जाती है, फिर उनको नीचे भी दिक्कत नहीं होती और भरपूर खाद मिलती है। तो इस तरह से ये पॉट है मेरा, इसको मैं भर लूँगी। तो सबसे पहले हम ये जो मोटा वाला जो पार्ट है, जो मिट्टी को मैंने छान लिया था, और ये मिट्टी जो मोटा वाला पार्ट है उसको मैं सबसे पहले नीचे लेयर में भर दूँगी। और ये महीन मिट्टी देखिए, इसमें भी राइस हस्क है, और ये वर्मी कंपोस्ट, ये चाय पत्ती है जो हम डेली रूटीन में अपने यूज करते हैं, वही चाय पत्ती है। 2-3 बार पानी से धुलने के बाद इसे सुखा लेते हैं, वही चाय पत्ती। नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत है। ये हल्दी है सॉरी दोस्तों, हल्दी भी एंटीबायोटिक है सबके लिए, पेड़ पौधों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। मेरे पास, मैं तो इन्हीं चीज़ों का ज़्यादातर यूज करती हूँ। ये थोड़ा सा चूना है, इसे भी हम डाल देंगे, जिससे कैल्शियम की पूर्ति होगी। पेड़ पौधों को कैल्शियम भी की ज़रूरत होती है। ये राख है, राख भी फंगीसाइड का काम करती है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम राख का घोल भी बना के डाल सकते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी हम इन सब का यूज कर सकते हैं। चूने को भी हम पानी में भिगाकर बीच बीच में देते हैं जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सभी जो खाद हैं हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास अभी वो नहीं है, क्या नीम की पत्तियां नहीं हैं, तो मैं अभी यूज नहीं कर रही हूँ दोस्तों। ये वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी और डाल दी। तो जो हमारे पास जो पॉट होते हैं, वो उनको हम खाली पॉटों को किस तरह से भर सकते हैं, वो भी वैसे जितने भी गार्डनर हैं सभी को पता है कि सूखे पत्तों का यूज, किचन वेस्ट का यूज इस तरह से हमको करना है। तो सबसे पहले हम ये मोटा वाला जो पार्ट है मिट्टी का, उसे हम डाल देंगे। तो अच्छी मोटी सी लेयर इसकी लगा देंगे। इस तरह से ये छनी हुई मिट्टी है। और ये देखिए किचन वेस्ट, इस तरह से हम पतली लेयर के रूप में हम डालते जाएंगे 2-3 परत, ताकि जो इससे निकलने वाला जो पानी है वो उसी में सोखता रहेगा, और नीचे वाली जो मिट्टी है मोटी, वो बहुत अच्छी खाद के रूप में हमको मिलती है, मतलब पौधों को। ये इस तरह से मोटा वाला जो पार्ट है, लकड़ी है, मिट्टी के डिल्ले हैं, सबको नीचे भर देंगे हम। और जब ये खाद बनती है ना दोस्तों, तो बहुत अच्छी खाद हमको मिलती है बाद में, जब हम पॉट खाली करते हैं। तो एक सीजन में हमको इस तरह से बनी बनाई खाद आराम से मिलती है। ये देखिए सभी प्रकार की सब्जियों के छिलके हैं, सिंघाड़ा के छिलके हैं। अब ये मोटी लेयर इसकी भी लगा दूंगी मैं। इस तरह से हम अपने पॉट को आराम से भर सकते हैं। मेरा 12 इंच का पॉट है, और 12 इंच के पॉट में ये मटर लगा रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से मटर घर में ताज़ी ताज़ी फ्रेश मटर ले सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आराम से तोड़कर खा सकते हैं मीठी मीठी मटर। और ऑर्गेनिक की बात ही कुछ और है दोस्तों। और जो ओरिजिनल, जो नेचुरल जो टेस्ट है, वो हमको इसमें आराम से मिलता है। इस तरह से मैं सारा पॉट बढ़िया आराम से भर लूँगी। देखिए कितनी महीन मिट्टी है ये, और ये महीन मिट्टी जो चाल कर हम ऊपर रखते हैं परत, तो उससे क्या होता है कि बीजों का जो अंकुरण है वो बहुत अच्छे से होता है। आराम से पौधे निकलते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, और कोई भी बीज खराब नहीं होता है, बढ़िया आराम से सब निकल जाते हैं। तो अभी तो मैं सबसे पहले ये इस तरह से
काफ़ी आप देख रहे हैं कि भर चुका है मेरा पॉट। और थोड़ी सा हमको खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो एक परत और खाद और मिट्टी की डाल दूंगी, ताकि उनकी जड़ें अच्छे से मजबूत हो जाएंगी। और इस तरह से हम पानी, अब देखिए जो मेरी बॉटल है ये हम घर से बनी हुई चीज़ों का भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे सामान खरीदें। मेरे पास भी है, स्प्रे बॉटल है, पर मैं ज़्यादातर इसी का यूज करती हूँ। सॉरी दोस्तों। तो इस तरह से हम घर से भी कुछ सामानों का उपयोग आराम से कर सकते हैं। टब वगैरह जो भी टूटा फूटा सामान है जो हमारे इस तरह से लायक है वो। ये देखिए मटर मेरी थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन मैं जो साफ साफ मटर है उनको लगा दूंगी, और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगाऊंगी, ताकि ये पौधे जो हैं अच्छे से अंकुरण हो जाएं। और जो घने पौधे हो जाएंगे तो उनको अलग से कर दूंगी। तो इस तरह से हम थोड़ा पास में भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उनके जर्मिनेशन के बाद फिर देखते हैं कि किस तरह से वो हो रहे हैं, घने हैं क्या है, फिर उसको हम अलग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी लगाइए घर में ताज़ी ताज़ी विंटर सीजन की फेवरेट सभी की सब्जी मटर। चलते फिरते हम गार्डन में बस मटर तोड़े और खाने लगते हैं। कितने मीठे, कितने स्वादिष्ट, सभी गुणों से भरपूर मटर। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए और लगाइए। और इस तरह से मन मर्जी जब इच्छा हुई तब हम अपने गार्डन में जाके मटर तोड़ के ले आए। जो भी इतनी सारी चीज़ें बनती हैं मटर से। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इसको हर तरह से यूज करते हैं, फलने से लेकर कब इसमें दाने पड़ेंगे और कब हम खाएंगे, बस हमको इसी बात का इंतज़ार रहता है। तो आप लोग भी इस तरह से 12 इंच की पॉट में लगाइए, बहुत अच्छी मटर होती है। तो इस तरह से मैं ये 12 इंच का पॉट ली हूँ और लगाइए। और ये है कि जितना गहरा पॉट हम ले सकते हैं उतना ही अच्छा, क्योंकि रूट को फैलने के लिए जितनी अच्छी जगह मिलेगी पौधा उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। अब इतने सारे बीज मैंने तो डाल दी हूँ, लेकिन काफ़ी वो कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, उस हिसाब से देख लेंगे। जो घने होंगे उनको मैं कम कर दूंगी, इधर उधर ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने 3 पॉट को अभी फ़िलहाल लगा दिया है। 8 दिन बाद फिर से मैं मटर लगा दूंगी, ताकि मुझे कंटिन्यू जो है मटर मिलती रहेगी। इस तरह से हम मिट्टी की पतली सी लेयर, और ये मिट्टी जो है बहुत सॉफ्ट है दोस्तों, तो इसको थोड़ी सी मोटी भी हो जाएगी। 1 इंच की कम से कम, 1 या 2 इंच की भी अगर हम परत डालते हैं तो उससे क्या होता है, पौधे की जड़ें स्टार्टिंग से ही मजबूत बनती हैं। तो 1-1.5 इंच की परत हम इस तरह से मिट्टी की लगा देंगे। अब मैं ये पानी स्प्रे कर दूंगी आराम से। और मटर में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, ये क्योंकि ओस की बूंदें तो ऑटोमेटिक गिरती ही हैं, उस हिसाब से भी मिट्टी अपने आप को मेंटेन करके रखती है। तो दोस्तों आप भी लगाइए। और प्लीज़ यदि मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।